निबोधत। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सभी योग साधकों को सादर प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पिछले 20 दिनों से हमारा जो ऑनलाइन योग सत्र चल रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई उत्सव की तैयारी हो रही है और आज वो दिन आ गया। इस योग सत्र की यात्रा में जो भी कोई सहभागी हुआ है, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि वो अपने जीवन को योगमय बनाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम 3 ओंकार और प्रार्थना से करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों की नमस्कार मुद्रा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब हम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम ग्रीवा संचलन, गर्दन के हिस्से का शिथिलीकरण। दोनों पैरों में कंधे के समान अंतर, दोनों हाथ पीछे ले जाकर सिरे से पकड़ लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर सीधा। शुरू करेंगे। गर्दन को 3 बार आगे और पीछे करेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। अब हम हमारी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। शरीर सीधा, दृष्टि सामने की ओर। अब अगले प्रकार की ओर मुड़ेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। 3 बार शुरू करेंगे। पहली दाएं ओर, अब बाएं ओर, फिर दाएं ओर, फिर बाएं ओर, फिर दाएं ओर, फिर बाएं ओर। फिर से एक बार पुनः स्थिति में वापस आएंगे। अब हम गर्दन से घुमाव का अभ्यास करेंगे। नेक ट्विस्टिंग, दाईं ओर और बाईं ओर घुमाव के बाद देखेंगे। सब मिलके शुरू करेंगे। 3 बार, पहले दाईं ओर, फिर बाएं ओर, फिर दाएं ओर, फिर बाएं ओर। तीसरी बार घुमाव, दाईं ओर, फिर बाएं ओर। अब पुनः स्थिति सामान्य, दृष्टि सामने की ओर। अभी हम कटी शिथिलन का अभ्यास करेंगे। कमर का शिथिलीकरण। हम 4 प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम आगे और पीछे झुकेंगे। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2,
एकम द्वै। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और पीछे जाएं। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। एकम द्वै, एकम द्वै। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में सीधे खड़े हो जाएं। इसके आगे कमर से बगल की ओर झुकाव का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कंधों के समान। एकम द्वै, एकम द्वै, एकम द्वै। ना आगे झुके ना पीछे झुके, केवल बगल की ओर झुकाव दें। एकम द्वै, एकम द्वै, एकम द्वै, एकम द्वै। अब अगले प्रकार की ओर मुड़ते हैं, झुकने के साथ घुमाव। इसमें केवल इतना होता है, दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे को और बायां हाथ दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श करता है। इस प्रयास के दौरान आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे। एकम द्वै, एकम द्वै, एकम द्वै। सामान्य स्थिति, विश्रांति। अब हम कमर के घुमाव यानी ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे। इसमें 20 तक अंक गणना आप आपके मन में ही करें। इस घुमाव की क्रिया के समय आप श्वास छोड़ें। श्वास लेने की प्रक्रिया तब होती है जब आप दूसरी ओर घूमते हैं। यही प्रक्रिया करें। ध्यान रहे, कमर के नीचे पैरों में कोई हरकत नहीं होती। शरीर सीधा बना रहता है तथा घुटने किसी दिशा में नहीं मुड़ते। विश्रांति। अब हम घुटने तथा कमर, इनका एक मज़ेदार व्यायाम प्रकार के साथ एकत्रित शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे। हम कहेंगे जय बजरंगा, आप कहेंगे हुप्पा हुइया। जय बजरंगा, हुप्पा हुइया, जय बजरंगा, हुप्पा हुइया, जय बजरंगा, हुप्पा हुइया, जय बजरंगा, हुप्पा हुइया, जय बजरंगा। हुप्पा हुइया। विश्रांति। दीर्घ श्वास, प्रदीर्घ उच्छ्वास। अब बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने, हथेलियां जमीन पर, गर्दन किसी एक बाजू में झुकी हुई। विश्रांति। सामान्य श्वास, कुछ समय के लिए विश्रांति। अब हम सब मिलकर एक साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। नमस्कार मुद्रा। ओम ह्रां मित्राय नमः। ॐ ह्रां मित्राय नमः। एकम द्वै, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ॐ ह्रीं रवये नमः। ॐ ह्रीं रवये नमः। एकम द्वै, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ॐ ह्रूं सूर्याय नमः। ॐ ह्रूं
सूर्याय नमः। एकं द्वै त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। ॐ ह्रैं भाणवे नमः। ॐ ह्रैं भानवे नमः। एकं द्वै त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद शरीर में ऊर्जा की निर्मित होती हुई सामान्य श्वसन रखकर, दृष्टि सामने रखकर और सीधे खड़े होकर आराम से हम शरीर को विश्रांति देंगे। इसके बाद हम योगासन के अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम खड़े रहकर करने वाले योगासनों का अभ्यास करेंगे, त्रिकोणासन और वृक्षासन। इसके लिए आप आसन स्थिति में खड़े हो जाएं। आसन पर जहां आप खड़े हैं, पैरों की एड़ियां एक दूसरे को जुड़ी हुई होनी चाहिए। हाथ भी शरीर को जुड़े हुए रख दीजिए। अभी योगासन के अभ्यास का प्रारंभ करते हैं। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। आसन स्थिति में आ जाएं। दाहिने ओर से अभ्यास शुरू करेंगे। एकम, दाहिना पैर उठाकर बाई जंघाओं पर इस प्रकार रखें कि घुटना दाहिनी ओर रहे और तलवा बाई जंघा पर रखें। द्वई, दोनों हाथों को आराम से ऊपर की ओर ले जाएं और सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले जाकर खड़े हो जाएं। हाथों की भुजाएं कानों को स्पर्श करती हुई, दृष्टि सामने और श्वसन सामान्य। त्रीणी, दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएं और शरीर के पास रख दें। चत्वारि, दाहिना पैर नीचे लेके खड़े हो जाएं आराम से। पुनश्च आसन स्थिति में आ जाएं। हम बाई ओर से इस आसन का अभ्यास करेंगे। एकम, बायां पैर उठाकर दाहिने पैर पर इस प्रकार रखें कि घुटने की दिशा सीधे बाई तरफ हो। द्वई, दोनों हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में ले जाएं। श्वसन सामान्य रखें, दृष्टि सामने। त्रीणी, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे और लाके रख दें। चत्वारि, बायां पैर नीचे लाएं, आराम से खड़े हो जाएं। अभी हम एक साथ त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। आसन स्थिति में आ जाइए। एकम, दाहिने पैर को सहूलियत के अनुसार 1 मीटर तक फैला लें तथा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे बगल से ऊपर उठाएं ताकि वे धरती के समानांतर हो। द्वई, श्वास छोड़ने के क्रम में दाहिनी ओर झुकें और दाहिनी हथेली से दाहिने पंजे को स्पर्श करने का प्रयास करें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ के विपरीत सीधे लंबवत खड़ा करें और दृष्टि बाएं हाथ की ओर। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वसन। त्रीणी, पैरों में बिना कोई हरकत किए श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धरती के समानांतर लाते हुए सीधा खड़े हो जाए। चत्वारि, दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और दोनों पैरों को एक साथ जुड़ा दें। अब बाएं ओर से करते हैं। एकम, बाएं पैर को उठाकर 1 मीटर की दूरी पे रखें। दोनों हाथ धरती के समांतर
कंधे के समान। द्वै, बाईं ओर श्वास छोड़ने के क्रम में झुक जाएं। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, दृष्टि दाएं हाथ की ओर ऊपर। सामान्य श्वसन। त्रिणी, फिर ऊपर आइए। दोनों हाथ कंधों के समान, धरती के समांतर, दृष्टि सामने। चत्वारी, दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और एक साथ जुड़ा दें। रिलैक्स। अब हम बैठ करके करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साथ वक्रासन का अभ्यास शुरू करते हैं। अपनी जगह पर नीचे बैठ जाएं और आसन स्थिति में आ जाइए। वक्रासन का अभ्यास। एकम। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए तलवे को बाएं पैर के घुटने के समीप धरती पर रख दें। द्वै, शरीर को थोड़ा दाहिनी ओर दबाते हुए बाएं हाथ को उठाकर श्वास छोड़ते हुए दाहिने घुटने के बाहर से घुमाकर पैर के अंगूठे के पास ले आएं तथा बाईं उंगलियों से पकड़ लें। इसके बाद दाहिने हाथ को पीठ के पीछे करके हथेली को धरती पर रखें और रीढ़ में आवश्यक घुमाव देते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें। यह आसन की मुख्य मुद्रा है जिसमें श्वास सामान्य होगा। स्थिति को इस प्रकार कायम रखें। त्रीणी, श्वास लेते हुए बाएं हाथ को उठाकर वापस अपनी मूल जगह पर धरती पर रखें। दृष्टि सामने। चत्वारी, दाहिने पैर को सीधा करके बाएं पैर के साथ रखें तथा स्थिति में आ जाइए। अब हम बाईं ओर से इस आसन का अभ्यास करेंगे। एकम, बाएं पैर को बीच में से मोड़ते हुए इस प्रकार रखें कि तलवा दाहिने पैर के घुटने के पास हो। द्वे, शरीर को थोड़ा बाईं ओर दबाते हुए दाएं हाथ को उठाकर श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने के बाहर से घुमाकर पैर के अंगूठे के इस प्रकार पास लें कि दाईं उंगलियों से पकड़ लें। पीठ घुमावदार रूप से होती हुई और दृष्टि पीछे की ओर। यह आसन की मुख्य स्थिति है, तो सामान्य श्वसन चलने दें और कुछ देर इस स्थिति में रुक जाएं। पीठ के घुमाव पर मन केंद्रित करते हुए इस स्थिति में स्थिर रहने का हम प्रयत्न करेंगे। त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को उठाकर वापस अपनी मूल जगह पर धरती के पास रख दीजिए। चत्वारी, बाएं पैर को सीधा करते हुए दाहिने पैर से जुड़ाकर जमीन पर मूल स्थिति में रख दीजिए और आसन स्थिति में आ जाइए। आराम से दोनों पैरों में अंतर लेकर दोनों हाथों को हल्का पीछे लेकर शरीर का भार हाथों पर डाल दें। रिलैक्स। अब हम एक साथ उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। एकम, दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर तलवे नितंब के नीचे रख दीजिए। द्वै, बाएं पैर को भी उस प्रकार मोड़कर तलवों को नितंब के नीचे रख दीजिए। वज्रासन में आने के बाद अपनी क्षमताओं के अनुसार घुटनों को एक दूसरे से विपरीत दिशा में ले जाइए। त्रीणी, दाहिना हाथ बगल से ऊपर की ओर ले जाकर मोड़कर बाएं कंधे के नीचे के स्थान पर ले जाइए। चत्वारी, बाएं हाथ को बाजू से पूर्ण उठाकर सिर की पीछे की दिशा से दाहिने कंधे के नीचे के स्थान पर ले जाइए। यह आसन की मुख्य स्थिति है। पीछे हाथ एक के ऊपर एक ऐसे रख दीजिए। आसन की अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखें तथा दृष्टि सामने की ओर रखें। धीरे धीरे हम आसन की पूर्व स्थिति में फिर से आ जाएंगे। पंच, बाएं हाथ को खोलकर ऊपर की ओर से लाकर नीचे कमर के पास रख दीजिए। षट, दाहिना हाथ भी ऊपर उठाकर
बाजू से नीचे लाते हुए कमर के पास रख दें। सप्त, बाएं पैर को खोलकर ज़मीन से लगाकर ही सीधा कीजिए। अष्ट, दाहिने पैर को भी हम सीधे करेंगे। अभी हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। आसन स्थिति में आ जाइए। पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को सिर के ऊपर तानकर सीधा फैला दें। दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए सीधे तने हुए होने चाहिए। एकम, दोनों हाथों को मोड़कर हथेलियों को पसलियों के दोनों ओर बगल में धरती पर रखें। इस तरह कोहनियाँ ऊपर की तरह उठ जाती हैं। द्वयी, श्वास लेते हुए सिर को और फिर सीने को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। शरीर का पूरा भार पेट के नीचे पेड़ू के आसपास होता है, न कि धरती पर हथेलियों पर। यह आसन की मुख्य मुद्रा है। इसमें श्वास सामान्य चलने दें। त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए सीने को फिर सिर को नीचे धरती पर लाएं एवं ठुड्डी को धरती पर टिका दें। चत्वारी, दोनों हाथों को सीधा कर सिर के ऊपर सामने फैला दें। कोहनियाँ एकदम सीधी होनी चाहिए। इस तरह मूल स्थिति में आ जाइए और मकरासन में विश्रांति लीजिए। शलभासन आसन स्थिति में शरीर सीधा, जमीन पर लेटा हुआ, ठुड्डी जमीन को स्पर्श करती हुई। एकम, दोनों हथेलियों की दोनों अंगूठों को उस हथेली के बाकी 4 उंगलियों के बीच लेकर दोनों मुट्ठी बांधकर पेड़ू के नीचे परस्पर जांघों की जड़ों पर व्यवस्थित रख लें। द्वयी, श्वास लेते हुए दोनों टांगों को एक साथ उठाएं ताकि पंजे पूरी तरह हवा में हो। सिर एवं कवर से ऊपर धड़ को धरती से एकदम न उठने दें। यह आसन की मुख्य मुद्रा है। त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को आराम से धरती पर लिटा दें। चत्वारी, दोनों हाथों की मुट्ठी खोलकर हाथ मूल स्थिति में वापस सर के ऊपर ले जाएं। विश्रांति, रिलैक्स। शलभासन के बाद मकर आसन, यह उसकी विश्रांति की स्थिति है। इसमें शरीर को आराम दीजिए। श्वास नियमित रूप से चलने दें। आइए लेट करके करने वाले योगासनों का हम अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन से शुरू करेंगे, जो कि पीठ के बल लेट कर करने वाला आसन है। तो अपनी आसन स्थिति में आ जाइए। ज़मीन पर पूर्ण तरीके से लेट जाइए। पैर, नितंब, पीठ, सर ज़मीन को स्पर्श करता हुआ, दृष्टि आसमान की ओर। आसन स्थिति में पैर एक दूसरे से जुड़े हुए, हाथ भी शरीर से जुड़े हुए। शरीर सीधा। एकम, श्वास भीतर लेते हुए दोनों पैरों को धरती से एक साथ 45 अंश तक उठाएं और घुटने सीधे ही रहें। प्रक्रिया में आगे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धरती के लंबवत खड़ा करें। द्वयी, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर जांघों को वक्ष के साथ चिपका दें। त्रीणी, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए दोनों पैरों को वक्ष में भरपूर रूप से जकड़ लें। दोनों एड़ियाँ नितंब को स्पर्श करती है। यह आसन की मुख्य स्थिति है। इसमें श्वास सामान्य चलने दें। सामान्य श्वसन चलने दें। यह अभ्यास अनेक रूप से शरीर में लाभकारी है, विशेषकर पेट और आंतों से संबंधित हर बातों के लिए। अब हम आसन से बाहर आने का प्रयास करेंगे। चत्वारी, शरीर को पूर्ववत स्थिति में ले जाइए। दोनों पैर ज़मीन से लगा दीजिए, दोनों हाथ भी ज़मीन से लगा दीजिए और गर्दन को किसी एक बाजू में झुकाकर विश्रांति करिए।
रिलैक्स। हम पुनश्च एक बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। आसन स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को एक साथ 45 अंश तक ऊपर ले आएं, फिर जमीन से पूर्ण लंबवत खड़ा करें। द्वयी। दोनों पैरों को बीच में से मोड़ते हुए अपने वक्ष के साथ ले आएं। त्रीणी। हाथों को उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर ठुड्डी घुटनों के पास ले जाकर इस प्रकार स्थिति में आए कि पैरों के तलवे नितंब को स्पर्श करते रहें। जैसे कि हमने देखा, यह आसन की मुख्य स्थिति है। सामान्य श्वसन चलने दें और कुछ देर बाद शरीर को पूर्ववत स्थिति में ले आइए। चत्वारी। हाथों की उंगलियों की पकड़ को ढीली करते हुए पैरों को खुले कर ज़मीन पर वापस ले आएं। सिर को नीचे रखें। विश्रांति स्थिति में आ जाएं। यह पवन मुक्तासन का अभ्यास है। पूर्ण हुए योगासन के अभ्यास के बाद, सूर्य नमस्कार के बाद अब हम शवासन के अभ्यास की ओर मुड़ते हैं। शरीर को धीरे से पूर्ण तरह ज़मीन पर लेटा दें और एकदम सहजता से रखें। पैरों में हल्का सा अंतर लेकर एक दूसरे से दूरी बनाएं और एड़ियों की दिशा एक तरफ रहेगी, अंगूठे विपरीत दिशा में। हाथों को भी शरीर से थोड़ा दूर खोल कर रख दें, हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ, और गर्दन किसी एक तरफ झुकी हुई या अपने सहूलियत के हिसाब से आप सीधे भी रख सकते हैं। इस समय संपूर्ण लक्ष्य अपने श्वासों पर केंद्रित कीजिए। दीर्घ श्वास लीजिए और उससे एक अंश अधिक दीर्घ प्रश्वास कीजिए। शीतल हवाएं अपने नासिकाओं को स्पर्श करके जाती हुई और उसी प्रकार हल्की सी गर्म हवा नासिकाओं से बाहर जाती हुई लयबद्ध तरीके से पेट की जो हलचल हो रही है उस पर भी ध्यान दें। दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ उच्छ्वास कीजिए। अब मन का सहारा लेते हुए शरीर के विविध हिस्सों में हम हमारा मन केंद्रित करेंगे। मन ने दी हुई सूचनाओं का पालन शरीर अच्छे से करता है, यह एक नैसर्गिक सूत्र है। पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ियां पूर्ण सहज कर दीजिए, संपूर्ण तनाव रहित। घुटने, घुटनों के नीचे और पीछे की मांसपेशियां, अपनी जंघाएं, जंघाओं की मांसपेशियां, कमर का पूरा हिस्सा, लोअर बॉडी पूर्ण रिलैक्स, आराम से। पेट से निचला हिस्सा संपूर्ण शिथिल होता हुआ। हमारा पेट, छाती, कंधे, भुजाएं, हाथ, हाथों की हथेलियां, उंगलियां, हमारी रीढ़ की हड्डी, पीठ की संपूर्ण मांसपेशियां पूर्ण शिथिल, शांत, अत्यंत सहज। हमारे सिर का हिस्सा, चेहरा, गाल, ठुड्डी संपूर्ण रूप से शिथिल, रिलैक्स, आराम से। नाक, आँखें,
संपूर्ण चेहरे का हिस्सा शिथिल। एक दीर्घ श्वास लेते हुए हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए। ओमकार का पवित्र स्पंदन संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ शांति का अनुभव होता हुआ, इसे ही शांति का अनुभव करना है, उसका आनंद भी लेना है। अभी धीरे से हाथों की उंगलियों का और पैरों की उंगलियों की हलचल करें। पैर एक दूसरे के पास ले आएं, हाथ भी शरीर के पास ले आएं। शरीर दाईं ओर करवट लेकर दोनों हाथों का आधार लेते हुए आंख बंद करके ही अपनी जगह पर बैठ जाएं। आंख बंद ही रखें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। हाथों की हथेलियों का एक दूसरे के ऊपर घर्षण करेंगे, पामिंग। अब उन हथेलियों को आंखों पर और मुख की मांसपेशियों पर रखते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें और आराम से बैठे रहिए। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाञ्च विधेहि नैति। हम अभी अभ्यास करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का। आंख बंद करें और उंगलियों की नासिका मुद्रा करें। दाहिनी नासिका बंद करें, बाएं नासिका से श्वास भीतर लें। अब बाईं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर की ओर करें। अब वहीं से दाहिनी नासिका से श्वास लें, वो बंद करके बाएं नासिका से प्रश्वास करें। श्वास बाहर की ओर ले जाएं। यह पूर्ण एक आवर्तन है। हम और 2 आवर्तनों का अभ्यास करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लें, दाहिनी नासिका से प्रश्वास करें। फिर वहीं से श्वास अंदर लें, दाहिनी नासिका बंद करके बाएं नासिका से प्रश्वास करें। श्वास बाहर छोड़ें। बाएं नासिका से श्वास लें, फिर वह नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से प्रश्वास करें। फिर दाहिनी नासिका से श्वास भीतर लेने के बाद नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से प्रश्वास करें। हम कुछ इसी प्रकार नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को करते हैं। प्रारंभिक अभ्यास में श्वासों में समानता नहीं आ पाती है, लेकिन अभ्यास के सातत्य के बाद समानता आ जाती है। आइए अब हम आगे चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। आँख बंद कीजिए, अपनी जीवा को अंदर की ओर मोड़िए और पूर्ण श्वास भीतर भर के भ्रमर की तरह गुंजन करें। मस्तिष्क में आने वाले कंपन की ओर आप ध्यान दें। ऐसे ही एक और आवर्तन का अभ्यास हम करते हैं। श्वास अंदर लीजिए और भ्रमर की तरह गुंजन करिए। इस प्रकार और एक आवर्तन हम करेंगे। श्वास को बलपूर्वक रोकना नहीं है, सहजता से भ्रमर की तरह गुंजन करना है। इनहेल, पूर्ण होने के बाद
सामान्य श्वसन चलने दें। यह था भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये एक निमित्त है जिसके माध्यम से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, योग को जीवन का भाग बना रहे हैं। ये जुड़ने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अब मातृभूमि को वंदन करते हुए भारत माता का ध्यान करेंगे और उसके बाद आज के विशेष कार्यक्रम का आरंभ होगा। भारत माता ध्यान के लिए वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। धीरे से अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर ले आएंगे। बंद आंखों के सामने भारत माता का सुंदर चित्र। यही वो भारत माता जिसके हम सुपुत्र हैं। यही वो भारत माता जिसे आध्यात्मिक भूमि कहा जाती है, पुण्य भूमि कहा जाती है, देव भूमि, ऋषि भूमि, कर्म भूमि, त्याग भूमि, ऐसे विविध प्रकार के विशेषणों से ख्यात है। वही भारत माता जिसके पैर 3 समुद्र महासागर धो रहे हैं। उत्तर में वह हिमालय जो भगवान शिव का स्थान है। यही वो भारत माता जहाँ पर गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गोदावरी ऐसी पवित्र नदियाँ बहती है। यही वो भारत माता जहाँ के देवस्थान कामाख्या देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मीनाक्षीपुरम, पद्मनाभपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी ऐसे महान देवस्थान हैं। यही वो स्थान जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ध्यान किया था, तपस किया था, साधना की थी और हमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, पुराण ऐसे सारे के माध्यम से ज्ञान देते हुए भारत माता को ज्ञान भूमि भी कहा जाता है। यही वो भारत माता जहाँ पर शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, लचित बरफुकन ऐसे महान क्षत्रियों ने जन्म लिया था और भारत के रक्षण के लिए त्याग किया था। यही वो भारत माता जिस भारत माता के माध्यम से हमारे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा देवी, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमंत शंकर देव, मीरा भाई, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कन्नगी, तिरुवल्लुर,
ज्ञानेश्वर, तुकाराम ऐसे महान संतों ने जन्म लिया था। यही वो भारत माता जिसमें आधुनिक तंत्रज्ञान में प्रगति दिखाने वाले अनेक वीर पुरुष जन्म लिया था। उस भारत माता के हम सुपुत्र हैं। इस भारत माता का गौरव बढ़ाने का दायित्व हमारे पर है। उस भारत माता को ध्यान से देखेंगे, इसकी मिट्टी अपने चरणों पर अपने सर पर लगाते हुए हम लोग एक बार संकल्प दोहराएंगे। हम अपने कर्तव्य से, हमारे योग्य कर्म के माध्यम से हमारी भारत माता का नाम सर्व राष्ट्रों में प्रमुख करेंगे, उसको जगत गुरु पद के स्थान पर पहुंचाएंगे। वही वो भारत माता है जहाँ के ज्ञान ने अर्थात योग दर्शन ने सारे विश्व को मोह लिया है। आज का दिन 21 जून, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिन ऐसा मनाते हैं, उसकी शुरुआत 2015 से हो गई और आज 180 से ज़्यादा देश में योग का प्रसार धीरे धीरे हो रहा है। उस भारत के माता के और ध्यान से देखेंगे। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी भारत माता जो सुजलाम है, सुफलाम है, उसको ध्यान से देखें। अपनी पूरी आंखें भारत माता के दक्षिण छोर पर, जहाँ पर देवी कन्याकुमारी का मंदिर है, विवेकानंद शिला स्मारक है, थोड़ा सा ही दूर देखेंगे तो रामेश्वरम, जहाँ पर भगवान राम ने शिव की स्थापना की थी। थोड़ा ऊपर जब आते हैं हम लोग धीरे धीरे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध दैवत पंढरपुर, उड़ीसा का प्रसिद्ध दैवत जगन्नाथपुरी, गुजरात में देखेंगे तो सोमनाथ का भव्य मंदिर, उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूरब में कलकत्ता में दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, उत्तर में कामाख्या, उत्तर पूर्वांचल में कामाख्या, पूरा आंखों के सामने ले आएंगे। ऐसी ये पवित्र भूमि, आध्यात्मिक भूमि पूरा ध्यान भारत माता पर केंद्रित। इस भारत माता के लिए ही हम अपना सब न्यौछावर करने का प्रयत्न करेंगे। त्याग और सेवा इस भूमि के आदर्श है, वो अपने जीवन में लाने का संकल्प करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। नमस्कार, सारे योग प्रेमियों को सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत
हम प्रार्थना से करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विवेकानंद केंद्र महाराष्ट्र प्रांत के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज जागतिक योग दिन। भारतीय जीवन शैली में योग को असाधारण महत्व रहा है। युज युज्यते, जो जोड़ता है वह योग। शरीर मन बुद्धि को आत्मा से जो जोड़ता है वह योग। श्री पतंजलि मुनि का हम सब पर बड़ा उपकार है। प्रज्ञा भारती श्री भा वर्णेकर जी ने पतंजलि मुनि जी के बारे में कहा है, यदीयं शास्त्र सोपानम समारुह्य प्रयत्नतः जीवो ब्रह्म पदम याति तम वंदे श्री पतंजलिम। अर्थात जिनका शास्त्र रूपी सोपान यत्नपूर्वक चढ़कर जीव ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है, ऐसे श्री पतंजलि मुनि जी को मेरा प्रणाम। सद्य स्थिति में कोरोना जैसे भयानक संकट का सामना हम भारतीय जीवन शैली के आहार विहार से कर रहे हैं, जिसमें योग का स्थान महत्वपूर्ण है। योग जीवन दर्शन है, जीवन जीने की पद्धति है, शैली है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आसन प्राणायाम योग शास्त्र का एक छोटा हिस्सा है। योग एक अखंड मंडलाकार रचना है, जो व्यक्ति के माध्यम से परिवार, परिवार के माध्यम से समाज, समाज के माध्यम से राष्ट्र, राष्ट्र के माध्यम से सृष्टि और अंत में ज्ञान से जोड़ता है। दिनों में हमने यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांगों का परिचय लिया। सूर्य नमस्कार, शिथिलीकरण व्यायाम, आसन प्राणायाम की पद्धतियां देखी और सीखी। सच तो ये साल कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक का स्वर्ण जयंती वर्ष है। संपूर्ण भारत भर में संपर्क के माध्यम से विवेकानंद केंद्र के कार्य का परिचय देना शुरू हुआ था। कोरोना कारण लोगों को प्रत्यक्ष मिलना कठिन है, परंतु हम सब इस योग सत्र के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। हम योग दिन की शुरुआत एक गीत से कर रहे हैं। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय हो विश्व सारा। आदि व्याधि उपाधि ऐसे संक्रमण हो चाहे जैसे, आदि व्याधि उपाधि ऐसे संक्रमण हो चाहे जैसे, योग प्रतिरक्षा कवच है, योग प्रतिरक्षा कवच है, वीर बन खेलो अखारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा।
योग जीवन की कला है, योग भारत ले चला है। योग जीवन की कला है, योग भारत ले चला है। यम नियम को साध करके, यम नियम को साध करके हम बढ़ाए योग धारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। दिव्य जीवन का ये पथ है, संतुलित गतिमान रथ है। दिव्य जीवन का ये पथ है, संतुलित गतिमान रथ है। पार्थ हम इस योग रथ के, पार्थ हम इस योग रथ के सारथी श्री कृष्ण प्यारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग से निर्मित है सृष्टि, योग देता दिव्य दृष्टि। योग से निर्मित है सृष्टि, योग देता दिव्य दृष्टि। योग ही हमको जगाता, ब्रह्म से हमको मिलाता। योगानंद अगम पारा, योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय हो विश्व सारा। आज प्रमुख वक्ता के रूप में निवेदिता दीदी हमारे बीच है। उनका संक्षेप में परिचय। माननीय निवेदिता रघुनाथ भिड़े, आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी इस संस्था की अखिल भारतीय उपाध्यक्षा है, जीवन व्रती है। जीवन व्रतियों को प्रशिक्षित करना, विवेकानंद केंद्र के विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, ये आपकी विशेष जिम्मेदारियां है। इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गुवाहाटी, ये विवेकानंद केंद्र के प्रकल्प की आप मार्गदर्शक है। अखिल भारतीय योग शिविर, अखिल भारतीय आध्यात्मिक शिविर में आप तज्ञ अध्यापिका के रूप में जिम्मेदारियां निभाती है। देश विदेशों में होने वाली अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय परिषदों में केंद्र का प्रतिनिधित्व आपने किया है, निबंध प्रस्तुत किए हैं। अनेक न्यासों की सदस्य है। शिक्षक प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर आप तज्ञ मानी जाती है। आईआईटी चेन्नई, दिल्ली, खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएम इंदौर में आपने भाषण दिए हैं। योग, भारतीय संस्कृति और मूल्य विचार, अनौपचारिक शिक्षा, कार्यानुभव जैसे विषयों पर आपने देश विदेशों में परिषदों में अपना मत रखा है। ईशान्य भारत की जनजातियां, वहां का धार्मिक वातावरण, वहां की संस्कृति, वहां के अध्यापकों का प्रशिक्षण, ये आपके चहेते विषय रहे हैं। 2005 में स्त्री जीवन विकास परिषद के ओर से वंदनीय सरस्वतीबाई आप्टे पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। 2017 में आपको देशभगत विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त हुई। भारत सरकार द्वारा 2017 में आपको पद्मश्री उपाधि दी गई है। 2019 में एसएनडीटी विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट उपाधि आपको प्राप्त हुई है। अत्यंत समर्पित व्यक्तित्व, विद्वत्ता और सादगी का अनोखा मेल, ये आपके व्यक्तित्व का विशेष रहा है। आप आज योग एक जीवन पद्धति, ये विषय हमारे सामने रखेंगी। अब विवेक वाणी होगी। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छिपी हुई है? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह न कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो, ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं।
जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। स्वामी विवेकानंद। माननीय निवेदिता दीदी को मैं विचार प्रस्तुत करने की विनती करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन साधते हुए हम सब ने कुछ दिनों से आसन और प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया है और आज उन वर्गों का आज समापन है। लेकिन ये वर्ग का समापन है, हमारे आसन और प्राणायाम के अभ्यास का समापन नहीं है। यह हमने जरूर ध्यान में रखना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, यह हमने समझना है कि भारत विश्व को जो योगदान कर सके उसके लिए नियति ने दिया हुआ एक संकेत है। ये यदि हम ठीक से समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिवस का न होते हुए योग हमारे जीवन में पूर्ण रूप से लाने का हम प्रयास करेंगे। आज यदि हम पूरे विश्व में देखते हैं तो मानव की अनेक समस्याएं हैं। कोरोना भी जो अभी चल रहा है उसके भी कारण हमें समझ में आ रहे हैं। समस्याएं अनेक है, जैसे पारिवारिक विघटन हो रहा है, आत्यंतिक व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, एक प्रकार का अपना जो संप्रदाय है उसको लेकर दुराग्रह बढ़ रहा है, पर्यावरण का शोषण हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ जो बढ़ता गया है। यानी मनुष्य निसर्ग से, अपने संस्कृति से, अपने समाज से और अपने परिवार से टूटता जा रहा है और स्वयं भी टूट रहा है। यानी उसके शरीर, मन, बुद्धि भी एक साथ नहीं दिखते हैं। तो ऐसे स्थिति में आज योग ये मनुष्य जीवन की आवश्यकता हो गई है। यानी मनुष्य अपने आत्मस्वरूप से जुड़े और ये जो ईश्वर का प्रकटित रूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, उसके साथ भी हम उसका समरस अंग होते हुए जीवन जिए। ऐसा एक योग जीवन जीने की आवश्यकता आज मनुष्य समझ रहा है। और इसीलिए जब हम योग की बात करते हैं तो योग यानी आसन प्राणायाम नहीं है। ये अभी जो सारे वर्ग हुए उसमें हम सब ने समझ तो लिया है कि योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं। यानी जैसे एक आध दिन मेरा आसन प्राणायाम नहीं होता है तो आज मैंने योग नहीं किया, ऐसा यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब योग जो है वो कोई एक निश्चित समय पे ही करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। योग जो है वो 24 घंटे करने की साधना है, अभ्यास है। यानी योग ये एकात्म जीवन दर्शन पर आधारित जीवन पद्धति है। एक ही तत्व इस विश्व रूप में प्रकटित हुआ है। जैसा विष्णु सहस्त्र नाम में है, ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, पहला नाम ओंकार है, दूसरा विश्व है। तो योग जो है ये द्विविध उपासना है। एक यानी अपने आत्म रूप में स्थित होते हुए, यानी आत्मस्थ होते हुए कार्य करना, जीवन जीना। तो मैं मेरे आत्मस्वरूप से जुड़ जाऊं, मैं सिर्फ यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूं, तो मैं आत्मस्वरूप हूं, ये इसकी अनुभूति लेने का प्रयास, ये एक। और दूसरा जो है कि ईश्वर ये सारे समष्टि के रूप में प्रकटित हुआ है। यानी परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, सृष्टि है। तो इन सारे ईश्वर का ये जो प्रकटित रूप है उसकी उपासना, यानी उसकी सेवा करते हुए, उसका एक समरस अंग होते हुए, उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हुए हम जीवन जिए। तो ऐसे दो प्रकार की ये योग की उपासना है। अभी जब हम ये उपासना कह रहे हैं, इसकी दो अवस्थाएं हैं। जैसा एक यानी जब मैं मेरे साथ ही आंखें बंद करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि के लिए या आसन प्राणायाम का भी मैं अभ्यास कर रही हूँ,
तो यह है समाहित अवस्था की साधना, यानी मैं मेरे आत्म स्वरूप के साथ एकरूप होते हुए कार्य करने का प्रयास, एकरूप होने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन हम 24 घंटे तो ये कर नहीं सकते हैं। हमें अपना काम करना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, घर के कामकाज देखना है, अपने सारे जो सामाजिक पारिवारिक सारे जो कर्तव्य है उनको भी पूरा करना है, और इसीलिए हम सतत समाहित अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो दूसरी अवस्था है यह है व्युत्थान अवस्था। तो व्युत्थान अवस्था में मैं सबके साथ कैसे व्यवहार करती हूँ, और समाहित अवस्था में मैं अच्छी तरह से उपासना कर सकूं, साधना कर सकूं, इसके लिए मैं स्वयं को क्या और कैसे तैयार कर रही हूँ ये भी उतना ही महत्व का होता है। इसलिए समाहित अवस्था में करने की साधना और व्युत्थान अवस्था में करने की साधना। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग की साधना दी है, यानी 8 अंग है। ये 8 सीढ़ियाँ नहीं हैं, यानी ये करने के बाद वो, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ने के बाद नीचे की छूट जाती है, तो जैसे मैं आगे गई तो नीचे की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो यह 8 अंगों की साधना है, यानी 8 ही का जो अभ्यास है वो चलता रहना चाहिए। तो वे 8 अंग हम जानते हैं, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी इसमें जब हम कहते हैं योग ये 24 घंटे की साधना है, उसमें ये यम नियम भी बहुत महत्व के है। तो यम नियम जो है ये, यानी मैंने समाज के साथ, समष्टि के साथ व्यवहार करना तो कैसे करना, ये यम निश्चित करते हैं। और मेरे स्वयं के विकास के लिए, मैं योग साधना करने के लिए स्वयं को योग्य बनाऊं, उसके लिए या मेरा आत्मस्वरूप समझने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जो करने के कार्य है उसको नियम कहते हैं। तो योग शास्त्र में ये यम नियम पे भी काफ़ी महत्व है, पूर्ण महत्व है। योग शास्त्र है, ये साइंस नहीं है। बहुत बार हम साइंस ऑफ योगा वगैरह कहते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है साइंस और शास्त्र में। साइंस जो है वो सत्य क्या है बताता है, वो निरीक्षण वगैरह इसके आधार पर जो सत्य की एक अनुभूति या सत्य का अनुभूति नहीं कह सकते, सत्य जो समझता है वो हमें साइंस बताता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साइंस में बहुत बार यह बदलता जाता है, यानी थियरीज बदलती है, क्योंकि यानी इंद्रियों के परे जाते हुए सत्य समझने का जो तरीका है वो साइंस में नहीं है। शास्त्र में दोनों है, यानी पराविद्या अपराविद्या दोनों हैं कि निरीक्षण से भी समझना है और इंद्रियों से परे जाते हुए भी समझने का प्रयास करना है। लेकिन इतना ही फर्क नहीं है, बहुत महत्व का फर्क यह है, साइंस हमें बताता है, वो हमें गुरुत्वाकर्षण बताएगा, लेकिन इसीलिए आप ऐसे चलो, ऐसे मत कूदो, ऐसा नहीं बताएगा। यानी क्या करना क्या नहीं करना ये साइंस नहीं बताता है, लेकिन योग शास्त्र जो है वो हमें अनुशासन भी बताता है, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें शास्त्र बताता है। तो यह जो योग शास्त्र है इसमें जो पहला महत्व का उन्होंने बनाए हुए जो बातें हैं अनुशासन के लिए, वो यम और नियम है, और ये हमारे जीवन में आने हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें पूरे विश्व को योग, ये भारत का एक योगदान होना है, तो योग ये कोई संकल्पना नहीं है, यानी कोई जानकारी नहीं है कि ये जानकारी, ये संकल्पना या कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमने विश्व को बताया, विश्व को दिया, ऐसा नहीं है। तो योग जीवन में लाने के बाद जीवन कैसा होता है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है, सामाजिक जीवन कैसा होता है, एक राष्ट्र का राष्ट्र जीवन कैसा होता है, निसर्ग के साथ कैसा व्यवहार होता है, पर्यावरण के साथ अपना व्यवहार कैसा होता है, ये सब जीवन जीकर बताकर ही हम सही अर्थ से योग को सिखा सकते हैं। और उस दृष्टि से 24 घंटे योग अपने जीवन में लाना, इसके तरफ हमने जरूर ध्यान देना है।
और इसी के लिए हम देखते हैं कि यम नियम जो हमें दिए हैं। अभी जैसे योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ ही जुड़ना है, यानी आत्मस्वरूप के साथ एक रूप होना, ये एक जुड़ना ईश्वर के साथ कह सकते हैं। और दूसरा इसी आत्म चैतन्य का या ईश्वर का जो प्रकटित रूप है उसके साथ भी जुड़कर काम करना। और इसीलिए कोई बहुत अच्छे आसन करता है, प्राणायाम करता है, लेकिन ना समाज में क्या चल रहा है, ना समाज के प्रति उसके मन में आत्मीयता है, परिवार के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, निसर्ग के प्रति है, यदि ऐसी नहीं है तो वह योग का अभ्यास नहीं कर रहा है। वह आसन प्राणायाम में अच्छा है, लेकिन वह योग का अभ्यास नहीं कर रहा है। इसीलिए योग का अभ्यास यानी हमने पूरे जीवन में उसको उतारना है। तो इस उतारने में जो एकात्मता की अनुभूति आने के लिए इसको जीवन में उतारना है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि एक ही अनेक रूप से प्रकटित हुआ, सर्वत्र एक ही चैतन्य है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं आती है। जैसे कोई मुझे कुछ कहता है तो तुरंत मुझे गुस्सा आता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, मैं निराश हो जाती हूँ, या थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है मैं उछलने कूदने लगती हूँ। यानी ही ये जो अनेक वृत्ति का रूप लेकर अपना जीवन हम जीते हैं, मन में कुछ आ गया उसके साथ एक रूप हो गए, गुस्सा आ गया बस हम गुस्से का रूप ले लिया या निराशा का रूप ले लिया, ऐसा यदि हमारा है तो फिर अपने जीवन में योग नहीं आ सकता है। तो इन वृत्तियों को शांत करना ये आवश्यक है, यानी चित्त की जो अशुद्धि है वो दूर करनी है, जिसके कारण ये वृत्तियाँ उठती है, तो उसको शांत करना है। तो हमें इस अष्टांग योग की उपासना, इसकी साधना नित्य रूप से करनी है। तो जो इसका पहला अंग है वह है यम। तो यम भी 5 है, जैसे हम जानते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अभी अहिंसा क्या है? अहिंसा यानी जाके किसी को हम मारे तो ही हिंसा हुई, ऐसा नहीं है। तो मेरे कर्म से, मेरे वाचा से, मेरे विचार से मैंने किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का भी अहित का चिंतन नहीं करना है। ये अहिंसा का पालन है। बहुत बार ऐसा होता है कि घरों में, अपने परिवारों में या समाज में कार्य करते समय किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको उसका जवाब देने का एक मोह होता है। उस समय हम दे देते हैं, उसको भी दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इससे ना पारिवारिक वातावरण सुधरता है, ना मेरे हाथ से अहिंसा का पालन होता है। तो जो भी है मन का संयम बढ़ाते हुए मैं मेरे कभी भी शब्दों से या कृति से मैं कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी, ये अहिंसा का पालन। फिर दूसरा आता है सत्य। सत्य में जैसा सत्य यानी हम सब जानते हैं सत्य बोलना, लेकिन उसके भी काफ़ी गहराई है, यानी जिससे पारिवारिक आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे सामाजिक आत्मीयता, एकात्मता बनी रहेगी, जिससे राष्ट्र की आत्मीयता बनी रहेगी, ऐसे ही बातों को बोलना ये सत्य है। सत्य यानी जो है, और सत्य क्या है? ये आत्मीयता ही सत्य है, ये एकात्मता सत्य है, उसकी रक्षा करने के लिए बोलना ये सत्य है। मेरे मन में शब्दों का जिस प्रकार से अर्थ है उसी अर्थ को लेते हुए बात करना। कभी कभी हम असत्य सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, हम अपने आँखों से बोल सकते हैं, हम अपने हाव भाव से बोल सकते हैं, हम अपने टोन से बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए शब्द सत्य दिख सकते हैं, लेकिन टोन से और इससे हम असत्य बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी मैं दूसरों के साथ संवाद कर रही हूँ या कम्युनिकेशन साध रही हूँ, वह कम्युनिकेशन
प्रामाणिक होना है, मेरा जीवन ये पारदर्शी होना है, जो अंदर है वही मैं कहती हूँ। मैं काया वाचा मने, मेरा स्वभाव जो है वो एक है, अलग अलग नहीं है। अभी इसमें ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा तो ऐसा है ना कि जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, मैं बाद में मन में कुछ नहीं रखता हूँ। अरे ये ठीक है, आपने मन में आया वो बोल दिया, आपके मन में कुछ नहीं रहा, लेकिन आपने जो बोला उसके कारण आपने किसी को दुख पहुंचाया है, तो इसका मतलब अहिंसा का पालन नहीं हुआ। तो ये सही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों का पालन होना है। ऐसा नहीं मैं एक का करूंगा तो दूसरा बाधित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने भगवत गीता में वो कहते हैं ना, सत्यम प्रियम हितम चयत, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप ये बहुत महत्व का है। व्यक्ति का परिचय ही उसके वाणी से होता है। इसीलिए मेरा व्यवहार यानी मेरी वाणी कैसी है ये महत्व का है। फिर तीसरा है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। तो ये सुनकर कोई बोलेंगे कि कम से कम ये तो मैं इसका तो पालन करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाके कभी कुछ चोरी नहीं करता। लेकिन इस अस्तेय का भी बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने परिवार से, समाज से, निसर्ग से, सबसे हमें मिलता है। अपने राष्ट्र के संस्कृति के कारण हमें बहुत अच्छे हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। तो ये जो सारा मिला है इसका यानी मेरे ऊपर जो ऋण है वो मैंने वापस देना है। मैं किसी परिवार में पिता हूँ, किसी का बड़ा भैया हूँ, मुझे इसके लिए आदर मिलता है, लेकिन मेरा व्यवहार यदि ऐसा नहीं है कि जिसके कारण उनका आदर और श्रद्धा बनी रहे, लेकिन वो भी मुझसे गलत बातें सीखने लगे, ऐसा यदि होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि यह यानी स्तेय है, ये अस्तेय का पालन नहीं हुआ है। यानी मुझे तो समाज से आदर मिला, लेकिन समाज की श्रद्धा बनी रहे ऐसा व्यवहार मैंने किया नहीं। मैंने समाज से बहुत कुछ लिया, लेकिन समाज अच्छा रहे इसके लिए मैंने मेरी समय ऊर्जा लगाई नहीं। यानी जैसा हम कहते हैं ना कि तन मन धन से मैंने समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। मेरा व्यवहार ऐसा होना है कि जिससे संस्कारों का मूल्य बना रहे, जिससे जो मेरी तरफ देखते हैं वो मुझसे अच्छी बातें ही सीखे। ये सारा जो है वो अस्तेय का अभ्यास है। यदि ये मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं स्वयं के लिए जी रही हूँ, तो मैंने इन सबसे लिया लेकिन मैंने वापस नहीं दिया। इनका सारा यानी समाज अच्छा रहे, सुसंस्कृत रहे, संगठित रहे, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा यदि होता है तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने अस्तेय का पालन नहीं किया। तो ये जो देना है परिवार के लिए, समाज के लिए, मेरे व्यवहार से, मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा धन, थोड़ा बहुत निश्चित समाज के भलाई के लिए ये जो देना है, ये हम यदि नहीं देते हैं ठीक तरह से तो फिर हमने अस्तेय का पालन नहीं किया। लेकिन ये जो देना है उसका नाम ही यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ किए बिना जो खाना खाता है वो चोर है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। और ऐसा यज्ञ करने के बाद जो अपना खाना खाता है वह यानी इस समाज को आगे ले जाने में योगदान करता है। तो इसीलिए अस्तेय का पालन यानी ये यज्ञ हमारे जीवन में होना है। अभी जो हम जानते हैं कि पंच महायज्ञ के बारे में अपने संस्कृति में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता से कहा था कि पंच यज्ञ यदि हमारे जीवन में आते हैं तो इस राष्ट्र का पुनरुत्थान हम बड़े वेग से कर सकते हैं। तो हम बहुत थोड़े में यदि देखते हैं पंच यज्ञ क्या है, यानी जैसे हमने देखा कि ये आत्म चैतन्य जो मैं जो हूँ, मेरा ही विस्तारित स्वरूप यह परिवार है और विस्तारित स्वरूप यह समाज, राष्ट्र और पूर्ण सृष्टि है। तो मेरा ये जो विस्तारित स्वरूप परिवार है उसके प्रति जो मैं योगदान करती हूँ वो पितृयज्ञ है।
तो पितृयज्ञ में अपने घर के बड़ों का सम्मान करना, अपने जो पूर्वज है कि जिन्होंने अपने तप के कारण, अनेक कष्ट सहन करने के कारण हमें इतने अच्छे संस्कारित घरों में जन्म लेने का भाग्य मिला, तो उनका स्मरण करना। और अपने जो पारिवारिक कर्तव्य है, जो पारिवारिक जो परंपरा है, परिवार में चलते आए हुए जो व्यवस्थाएं हैं, उसका पालन करना, ये सारा पितृयज्ञ में आता है। फिर आता है नर यज्ञ या भूत यज्ञ। तो नर यज्ञ या भूत यज्ञ यानी हमने समाज के लिए अपना तन मन धन थोड़ा बहुत निश्चित रूप से देना है। मुझे रोज अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है, पेट भर मिलता है, लेकिन मेरे परिवार के कारण कम से कम एक भूखे पेट को खाना मिले, इसलिए रोज थोड़ा बहुत अनाज निकाल के रखना और बाद में वो किसी गरीब को देना, ये जो है वो दूसरा इसका अंग है नर यज्ञ या भूत यज्ञ का। और तीसरा अतिथि को जो घर में आता है उसका सम्मान करते हुए उसकी देखभाल करना, ये नर यज्ञ है। फिर तीसरा जो यज्ञ है वह ऋषि यज्ञ है। यानी यह भारत राष्ट्र जो है, हम कहते हैं ना ऋषि निर्मितम राष्ट्रम, तो ऋषि मुनियों ने तप करते हुए जिन विचारों को, जिन तत्वों का एक प्रवाह बहाया है, उसी प्रवाह को आगे ले जाने के लिए मैंने स्वयं वैसा तप करना, यानी मैंने उनके विचारों को समझना, आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए आने वाले पीढ़ी को उसको देना, ये जो है ये ऋषि यज्ञ है, जो राष्ट्र के प्रति अपना किया हुआ योगदान है। फिर चौथा यज्ञ जो है वह देव यज्ञ है, यानी देवताएं ही सारे इस निसर्ग में एक एक इसके अधिष्ठात्री देवता है, तो निसर्ग की रक्षा करना, निसर्ग को समृद्ध करना, और उसी पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, तो शरीर को आसन प्राणायाम के अभ्यास से और व्यवस्थित सारा पालन करते हुए शरीर को स्वस्थ रखना, ये जो है यह देव यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ जो है, ये ब्रह्म यज्ञ यानी अपनी जो इष्ट देवता है उसके मंत्र का जप करना, रोज थोड़ी देर ध्यान करना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये शरीर तो कपड़े जैसा है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हम इस शरीर को बदलते हैं, दूसरे शरीर को लेते हैं, शरीर मेरी पहचान नहीं है, तो मैं आत्मस्वरूप हूँ। इस तत्व के ऊपर थोड़ी देर ध्यान करना और आत्म तत्व को बताने वाले ग्रंथों का रोज थोड़ी देर अध्ययन करना, जैसे भगवत गीता है, फिर उपनिषद है या अपने संतों का साहित्य है। तो ये जो 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ नित्य करने के हैं, और ये जो करता है वो अस्तेय का पालन करता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों का संयम, और ये बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी एकाग्रता से अध्ययन नहीं कर पा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इंद्रिय संयम करते हुए पति पत्नी ने एक दूसरों के साथ निष्ठा से रहना है, वह आज कहीं कभी दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे विचारों का आक्रमण भी हमारे ऊपर हो रहा है। फिर उसी प्रकार यानी अब हमारे घर में क्या पुस्तक रहेंगे, हम हमारे घर में टीवी पे हम क्या देखेंगे, जो इंद्रिय संयम बढ़ाने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं, ये सारा ब्रह्मचर्य के पालन में आता है। और 5वां है अपरिग्रह, यानी हमें जितना चाहिए उतना जरूर हम लेकिन बटोरते रहो, अब मेरे पास है इसीलिए बटोरते रहो। एक तो साधनों को बटोरना, और दूसरा जो है कि मेरा मत ऐसा है, यानी मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैंने जो सोच के रखा है वही पक्का है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा परिग्रह न करे, अपरिग्रह। तो ऐसे 5 यमों का हमने अध्ययन करना है। पतंजलि कहते हैं, एते जाति देश कालान समयान अवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, यानी व्युत्थान अवस्था में ये सबके साथ व्यवहार करने के तरीके ये 5 यम निश्चित करते हैं। और मेरे जीवन में यदि यम ठीक नहीं है
तो मेरा बाकी पूरा योग का अभ्यास शून्य होता है, शून्य। मैंने पहले यम का अध्ययन किया लेकिन बाद में नहीं किया तो मैं योग भ्रष्ट हो जाती हूँ। इसीलिए एते जाति देश काल समयान अवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम, ये हमेशा करने का महाव्रत है। फिर दूसरा जो है वो नियम है, नियम यानी हमने स्वयं को योग्य बनाना, योग्य साधन बनाना। तो इसमें है जैसे तप, शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच यानी शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आजू बाजू की शुद्धि, यानी हमेशा शुद्धता का, स्वच्छता का आग्रह रखना, मन की शुद्धता का भी आग्रह रखना। यानी मन में उलट सुलट विचार आ रहा है तो ईश्वर की मन से प्रार्थना करना, लेकिन ऐसे विचारों को ज़्यादा अपने मन में स्थान नहीं देना। तो यह है शौच का अभ्यास। फिर दूसरा है तप। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो तप के सिवा संभव नहीं है। यानी सुख सुविधाओं में रहते हुए हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तपना यानी प्रयास करना। अपना देश इसके लिए जाना जाता था, कुछ भी करेंगे तो तपते हुए करेंगे, अच्छा से करेंगे, उत्तमता से करेंगे। चाहे चप्पल भी बनाएंगे उत्तमता से बनाएंगे, कुछ वीविंग करेंगे उत्तमता से करेंगे। यानी हर छोटी छोटी चीज़ों में एक उत्तमता का परिचय होता था। यानी समहाउ कर दिया ऐसा नहीं, जैसा हो गया वैसा कर दिया ऐसा नहीं। तो जो करना है उसके लिए जो जो कठिनाई सहन करनी है वो करने की तैयारी। तो ये है तप। फिर संतोष। संतोष यानी हम जैसा भी जीवन आज मेरे जीवन में जो भी है उससे ये नहीं है वो नहीं है करके रोते नहीं रहना है। तो यहाँ से आगे जाने के लिए जो प्रयास करना है वो करना है सतत, यानी एक प्रसन्न मुद्रा से रहना है। यदि हमारी जितनी आयु बढ़ती है उतनी अपनी जीवन की प्रसन्नता बढ़नी है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा योग का अध्ययन हो रहा है, योग का अभ्यास हो रहा है। लेकिन जितनी आयु बढ़ती है यदि हमारे जीवन की प्रसन्नता कम हो जाती है, हमारे चेहरे से हंसी समाप्त होने लगती है, तो कहीं ना कहीं हम चाहे 4-4 घंटा ध्यान करते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपना योगाभ्यास इधर उधर चला गया है। तो संतोष, एक प्रसन्नता से व्यवहार करना, और ये संतोष यदि रहता है तो हम योग में भी आगे आगे के स्तर पे जा सकते हैं। फिर चौथा है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। यानी स्वाध्याय, नित्य रूप से स्वाध्याय करना है। ये ऐसी भूमि है जहाँ ऋषि मुनियों ने अपने तप से, अपने व्यवहार से इतनी सारी ग्रंथ संपदा निर्माण की है कि जिसका अध्ययन करते हुए हम जीवन के बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। कितने सारे संतों का भी साहित्य है। तो नित्य रूप से जीवन में ऐसा ये करना। फिर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना कि जो मैं जीवन में प्राप्त करना चाहती हूँ क्या सच में मैं वैसा जीवन जी रही हूँ या नहीं जी रही हूँ। यानी कहने के लिए मैं कहती हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरा दिनक्रम है, मेरा समय और ऊर्जा है वो किसी अन्य कामों में जा रहा है, तो मेरा कहना कि मैं ये प्राप्त करना चाहती हूँ ये सही नहीं है। तो यह स्वाध्याय। और आखिर का जो है वह है ईश्वर प्रणिधान। यानी मैं जो भी काम करती हूँ वो ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हूँ। अभी ये काम हो जाने के बाद समर्पित करना ऐसा सिर्फ नहीं है, मैं कार्य करते समय भी ये ईश्वर के लिए कर रही हूँ। आप जानते हैं ना, किसी भी पूजा में अपना जो संकल्प होता है उसमें हम कहते हैं ईश्वर प्रीत्यर्थम। यानी जो भी मैं कर रही हूँ, मैं मेरे परिवार को संभाल रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, समाज के लिए कार्य कर रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, और ईश्वर को समर्पित करते हुए, ऐसा यह नियम है। ऐसा हम करते हैं तो हम एक बहुत उत्तम साधन बनते हैं, और जो योग का अभ्यास हम करना चाहते हैं वो भी हम करेंगे। क्योंकि आखिर ये भारत का राष्ट्र जीवन ही ऐसा दिखना है कि इसको देखते हुए लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मनुष्य जीवन जीना है तो ऐसा जीवन जीना है। योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, तो योग यानी सब है। इसमें धारणा, ध्यान, समाधि है, प्रत्याहार है, लेकिन यम नियम भी जीवन में
उतने ही आने हैं। ऐसा यदि हम करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमने सही रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम अर्थपूर्ण बनाते जा रहे हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, नहीं मैं तो कर्मयोगी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। योग सारे एक ही है। हमें ज्ञान से, भक्ति से अपना कर्म योग्य करना है, जीवन में संयम रखते हुए। जैसे कोई कहता है कि कन्याकुमारी में समुद्र कितने हैं, तो लोग कहते हैं 3 है। 3 नहीं है, समुद्र एक ही है, हमने उसको 3 नाम दिए हैं। उसी प्रकार योग एक ही है, ईश्वर के साथ जुड़ना, और ये प्रगटित ईश्वर जो समष्टि रूप ईश्वर है उसकी सेवा करना। तो ऐसा योग हमारे जीवन में आए, ऐसा कहते हुए ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें पूरे 365 दिन 24 घंटा योग का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त करे, ऐसा कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। दीदी, आपके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित सारे योग बंधु भगिनियों की ओर से धन्यवाद। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं रोज आसन प्राणायाम का अभ्यास करूंगी। मैं अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखूंगी। मैं अपनी दिनचर्या योगमय बनाऊंगी। इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करके उनका जीवन भी योगमय बनाऊंगी। शांति मंत्र से कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।